ये है वो बदनाम ज़माना आइलैंड जिसे लिटिल सेंट जेम्स या फिर एप्स्टीन आइलैंड कहते हैं। 72 एकड़ के इस आइलैंड पर तकरीबन हर लग्जरी मौजूद थी। यहाँ लग्जरी रिजॉर्ट से लेकर प्राइवेट डॉग्स और लाइब्रेरी से लेकर सिनेमा सब कुछ मौजूद था। दुनिया की बड़ी शख्सियात का इस आइलैंड पर आना जाना लगा रहता था। पर सच ये है कि यहाँ पार्टीज और वेकेशन की आड़ में कम उम्र बच्चों का गैर मुनासिब इस्तेमाल होता था। रिपोर्ट्स हैं कि इसी आइलैंड पर कुछ अंडरग्राउंड टनल्स भी बने थे। कहा जाता है कि यहाँ इन टनल्स को एक खास मकसद के तहत बनाया गया था। यहाँ तो आइलैंड का स्टाफ इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करता ताकि ऊपर मेहमानों पर उनकी नजर ना पड़े, या फिर ये एलीट मेहमानों के लिए ही एक एस्केप रूट था। जिन लोगों को इस अड्डे से तकलीफ थी वो थी कम उम्र लड़कियां और उनके पेरेंट्स। पर इन ताकतवर लोगों का नाम सुनते ही किसी की भी इनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई, कम से कम कई सालों तक तो नहीं। लेकिन फिर मार्च 2005 में इस सारी कहानी से तब पर्दा उठा जब कोर्टनी वाइल्ड नाम की एक लड़की ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पहली रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस केस में पुलिस, FBI और दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को जो जो सबूत मिले उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एविडेंस में शामिल थे अहम शख्सियात के नाम, उनकी नामुनासिब तस्वीरें और एप्स्टीन आइलैंड तक जाने का फ्लाइट लॉग। इन तमाम सबूतों को कोर्ट में पेश किया गया और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। पर सवाल ये है कि कौन था जेफरी एप्स्टीन, उसके पास इतना पैसा आया कहां से और वो मशहूर तरीन लोगों से कनेक्शंस बनाने में कैसे कामयाब हुआ। सीक्रेट आइलैंड पर सीक्रेट टनल्स के अलावा FBI को और क्या कुछ मिला, और सबसे बढ़कर इतने सिक्योर्ड जेल में जब जेफरी की मौत हुई उस रात CCTV कैमरास का खराब होना कोई इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे भी किसी बड़ी ताकत का हाथ था। ज़ेम TV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, एक मामूली मैथ्स टीचर जो देखते ही देखते दुनिया का सबसे पुरइसरार अमीर शख्स बन गया। जेफरी एप्स्टीन ने 1970s में डेल्टन स्कूल से शुरुआत की, लेकिन उसका असली ठिकाना वॉल स्ट्रीट था। उसने विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेस्ली वेक्सनर जैसे बिलियनर्स का भरोसा जीता और उनका पैसा मैनेज करने लगा। करोड़ों डॉलर्स का कमीशन और एलीट क्लास से दोस्ती। एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक आलीशान बंगलों की सल्तनत खड़ी कर दी। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे एक तारीख राज छुपा था। एप्स्टीन अपने पावर और पैसे के जोर पर मासूम और कम उम्र लड़कियों का शिकार करता था। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दुनिया के लिए एक बिलियनर था, लेकिन हकीकत में एक भयानक मुजरिम। मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट महल, न्यू मैक्सिको का 7,500 एकड़ का रेंच और पेरिस में लग्जरी अपार्टमेंट्स। एप्स्टीन की शाही जिंदगी किसी ख्वाब से कम नहीं थी, लेकिन उसकी असली सल्तनत कैरेबियन में वाक़ 72 एकड़ का जजीरा था, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे हम एप्स्टीन आइलैंड भी कहते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए एप्स्टीन अपना प्राइवेट जेट इस्तेमाल करता, जिसे मीडिया ने लोलिता एक्सप्रेस का नाम दिया। पर आखिर इस आइलैंड पर होता क्या था?